हेलो जी, सभी को नमस्कार। मैं अभी मम्मी के घर आई हुई हूँ और आज मेरी ना बहन आने वाली है। वो रहती है मुंबई में, तो बस वो अपने बच्चों को लेके आने वाली है। उसी के लिए हो रही है तैयारी। मेरी मम्मी ने छोले उबालने के लिए रख दिए, उबाल के रखे हुए हैं। और मैंने ये बड़े भिगाए थे, बड़े धो धा के रख दिए। साथ में पूरी का आटा लगा दिया। और ये प्याज, टमाटर, लहसुन, इनका मैं अलग से पेस्ट बना रही हूँ। और दूसरा ये जो दाल है ना, उड़द की दाल, इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने एक जगह पे इसमें थोड़ा लहसुन, मिर्ची, हल्दी, उड़द ये सब डाल दिया। उसको धो के अच्छे से रख दिया और इसमें सब कुछ डाल के मसाले वसाले, हींग सब डाल के मैंने इसको मिक्सी में पीस दिया अच्छे तरीके से। और ये बड़े ना हमारे पहाड़ियों में इतना शुभ माना जाता है ना, इसको बनाना ज़रूरी होता है इसलिए। और दूसरी बात यह है, मेरी बहन आने वाली है तो वो बच्चे को पहली बार लेके आ रही है, तो उसके वजह से भी बनाना है। और पहली बार बच्चों को लेके आते हैं ना, तो ये पूरी उरी बड़े वगैरह ये सब बनाते हैं। अभी ना मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो वो नहीं कर पा रही है। इसी के चक्कर में मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ। उनके आने का इंतज़ार हो रहा था, अभी वो रास्ते में थे, तो मैंने कहा चल जब तक मैं तैयारी कर दूँ। मेरी बड़े का पेस्ट बन गया अच्छे से। ये मैंने क्योंकि थोड़ी देर पहले इसलिए रखना पड़ता है ना, इसमें थोड़ा मतलब जिस समय बनेंगे ना तो बहुत अच्छे फूले फूले से और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें, इसीलिए। और दूसरी तरफ ना मैंने क्या करा, जो टमाटर और छोले फ्राई करने हैं मुझे उसके साथ। पूरी मेरी बहन की लड़की ने बोला मेरे लिए पनीर बना देना या तो फिर छोले, फिर मैंने छोले भिगा दिए थे, तो उसके लिए मैंने फिर छोले की सब्ज़ी मतलब छोले और पूरी बनाने का सोचा था। तो मैंने छोले और पूरी बना दी। तो पूरी ये जो छोले हैं ना, उसके जो मसाला था वो मैंने इसमें प्याज तो मैंने मतलब साबुत डाला है, और टमाटर जो है वो मैंने इसमें पीस दिया है। और साथ में मैंने ये इसमें रिफाइंड डाला और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया। जीरे का छौंक लगाया और हींग का छौंक लगाया, और तुरंत मैंने इसके बाद इसमें प्याज डाल दिया, उसको अच्छे से फ्राई होने दिया है। और दूसरी तरफ ना मैंने चावल भिगा रखे थे। चावल भी मैंने खीर भी बना रही थी, क्योंकि ये खीर मैंने रखी हुई है एक तरफ, ये भी बन रहा है साथ में। चावल भिगाए थे, दूध उबालने के लिए रख दिया था, साथ में उसमें दूध में मैंने जो चावल भिगाए थे वो डाल दिए। और खीर मैंने एक बात है कि आपको कोई ज़रूरी नहीं कि अगर घी वी ऐसा कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। अगर आपने डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो मैंने क्या करा, इसको दूध उबालने रखा, उसमें मैंने चावल भिगाए थे वो डाल दिए। और ये एक तरफ ये भी पक रही है, साथ साथ में इसको छोले को, जो छोले हैं उसको भी मैं इसको मसाले सारे बना के, सारे छोले इसमें मसाला मेरा तैयार हो गया। अब मैंने इसमें छोले डाल दिए जो मैंने उबाले थे। और पता है, अपने अपने अकेले काम करने में ना ये होता है कि मतलब अपने हिसाब से ना एडजस्ट करके कर ले। जब साथ में होते हैं ना तो कोई कुछ करने के लिए वैसे तो बोलते हैं कि साथ में मतलब अच्छे से काम हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। तो अकेले में जब करो ना तो जल्दी ज़्यादा अच्छे काम, क्योंकि अपने हिसाब से इंसान कर सकता है। और पता है बहुत सारे जने होते हैं या कुछ होता है ना, वो ऐसा करेगा वो ऐसा करेगा, एक दूसरे का मुँह ही देखते रह जाते हैं। और मतलब काम भी मतलब मुझे तो नहीं लगता उस तरीके से काम होता है जो अकेले में मतलब ये सब चीज़ें। पर हाँ ये है कि साथ में काम अच्छे से हो जाता है, मेरा मानना तो ये है। पर हो जाता है, मैं ये नहीं कह रही, पर एक तरीके का बात है कि हाँ भी देखो मैंने इतनी चीज़ें बनाई भी और मुझे कोई मतलब ना वो भी नहीं हुआ कि हाँ। और चीज़ भी अच्छी बनी थी। खीर मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा, खीर सबको पसंद आई। दूसरी तरफ मैंने क्या करा, जो दूध है, पापा को कहीं जाना था तो दूध उबाल दिया। और दूध ये मैंने इसमें फिर काजू बादाम ये भी मैंने इसमें काट कूट के ये भी डाल रखा है। मेरे पापा को कहीं जाना था तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके लिए दूध कॉफ़ी वॉफ़ी बना देती हूँ। तो मैं एक तरफ उनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैं खीर मेरी तैयार हो गई है, छोले मेरे तैयार हो गए, खीर भी तैयार हो गई है। खीर मैंने लास्ट में ना ऊपर से 2 चम्मच घी डाल दिया, ताकि मतलब उसमें टेस्ट भी अच्छा आ जाए फिर। और दूसरी तरफ ना मैंने जो इसका आटा लगाया था उस आटे को मैंने गूँथना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको भी थोड़ी देर रखना पड़ता है
ताकि मतलब पूरी हमारी अच्छे से सिक जाए, मतलब फूल जाए, फुली फुली हो जाए। तो उसके लिए आटा आपको थोड़ी देर पहले भिगा के रखना ही पड़ता है। अब मेरी ना खीर पूरी बन गई है। मैंने सिर्फ ना खीर का ही भोग लगाना था और चीज़ करनी है। वैसे बड़ों का भी भोग लगता है, पर अभी मैंने बड़े का भोग नहीं लगाया, सिर्फ खीर का। तो मैंने पापा को दे दिया अपना, इनको बोला कि आप भोग लगा दो। पापा ने भोग लगा के मुझे वापस कर दिया और कृष्ण जी को भोग लगाया। उसके बाद ना मेरे पापा को कहीं जाना था, तो मैंने एक बड़े बर्तन में डाल के उनके लिए ठंडा करने के लिए रख दिया। उनको दूध और खीर दे दी। और दूसरी तरफ मैंने ये जितना भी भोग का प्रसाद बनाया था ना, मैंने उसी बर्तन में डाल दिया, जिसमें मतलब भोग के लिए निकाल के अलग से प्रसाद को डाल दिया। जिस चीज़ में ना प्रसाद का नाम आ जाता है ना, वो चीज़ अगर नहीं भी चाहो ना तब भी इतनी अच्छी बन जाती है, नहीं चाहते हुए भी बहुत स्वाद बन जाती है। और दूसरी तरफ ना मेरा आटा भी पूरा गूँथ दिया है। फिर मैंने ना छोटी किचन है तो जहाँ जगह नहीं हो पाती, तो मैंने ना ये बड़ी कढ़ाई में था ये सब मैंने एक बर्तन में डाल दिया, क्योंकि छोटी किचन में ना एडजस्ट करना बहुत दिक्कत हो जाती है सामान की। पर जो भी था मैंने खाली वाली करके सब धोने में डाल दिए बर्तन जो फालतू थे। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। ये लोहे की कढ़ाई है, छोटी छोटी, बहुत ही अच्छी प्यारी सी कढ़ाई है। इसमें मैंने अब पूरियाँ सेकना शुरू करा। पहले मैंने एक छोटी सी लोई बनाई है, तो जो अग्निदेव को मैं रखूँगी, अग्निदेव के लिए मैं डाल देती हूँ उनको, उस छोटी सी पूरी को। और बाकी पूरी फिर मैं भोग के लिए निकालती हूँ। तो मैंने ना ट्रायंगल शेप में काटी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को एक शेप अलग सी मिल जाती है ना, तो अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए ये ट्रायंगल शेप में काटी है पूरी। मतलब बनाई थी नॉर्मली, फिर मैंने उसको ट्रायंगल शेप दे दी, कटिंग कर दिया, और बहुत अच्छी बनी थी। इस तरीके से भी अगर बच्चों को खुश करना है ना, खिला के मतलब बच्चों के लिए बना दो, खुश हो जाते हैं। स्कूल के लिए मेन जो है ना, स्कूल के लिए रखो तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे पहाड़ियों में एक खासियत और है, जो पूरी बनाते हैं ना और उसके साथ बड़े, तो बड़े बनते हैं बीच में। तो पहले एक पानी लगाना है अपने हाथ पे, और ये जो पेस्ट है ना उसको जो सारा अपने हाथ पे रखना है, और फिर इसको गोल 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 करके उसमें डालते रहना, एक छेद करना है उंगली से। तो इस तरीके से बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, शेप देखने में ही अच्छी लगती है। तो मैंने इस तरीके से भोग लगाने के लिए और उसके लिए बिना छेद के, अगर भगवान को चढ़ाना है ना तो बिना छेद के नहीं चढ़ते। ये चीज़ मुझे अपने ससुराल से पता चली, मुझे मायके में नहीं पता थी। देखो काफ़ी चीज़ें होती है जो लड़की के ससुराल जाके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, काफ़ी चीज़ यहाँ से वहाँ जाके पता चलती है। तो मुझे ये जो बड़े हैं ना, बड़े बनाने का तरीका भी अपने ससुराल से ही सीखा है मैंने, और अच्छे बन जाते हैं। अब मेरे को ये चीज़, काफ़ी चीज़ें आने लगी। पहले मुझे ये सब खाना पीना नहीं आता था, क्योंकि सारी चीज़ें मम्मी करती थी। अब मैंने धीरे 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 करके अपना काम शुरू करा, सब कुछ बनाना शुरू करा, तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ें आ गई। फिर मैंने देखो इस शेप में बड़े अपने बना के तैयार कर दिए। पूरी बन गई, बड़े बन गए, और ये बीच में बड़े बनाए हैं, लास्ट में फिर बड़े बना के मैंने दो पूरियाँ लास्ट में और सेक दी, क्योंकि ये बड़े मैंने कहा चलो आएंगे तो सबसे पहले बच्चों को ये देना शुरू कर दूँगी। तो उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए पहले बना के तैयार कर दिए मैंने, क्योंकि रास्ते से आए हैं भाई, रास्ते से कोई भी आया हो भूख लगी जाती है। फिर मैंने ना पूजा करी, और ये हमारे कृष्ण भगवान को भोग लगाया है खीर का। और फिर मैंने पूजा वूजा करके, ये मेरे पापा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है। ये देखो, ये कृष्ण भगवान, ये शिव जी की फ़ोटो दो तरीके से चेंज होती है, जब पार्वती और माता पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, और दूसरी तरफ ये सिर्फ ये शिव जी भगवान दिखते हैं, चेंज होती है फ़ोटो, बहुत ही सुंदर। अब मेरी बहन भी आ गई है, उसका इंतज़ार बेसब्री से जो था वो पूरा हो गया। मेरे पापा गए हैं उसको लेने के लिए। ये हमारी आंटी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, ये भी आई थी, तो ये ऊपर से जा रही थी छत में से नीचे कुछ लेके। और उसके बाद मेरा भाई लेके आया, फिर बहन आ गई अपने बच्चों को लेके। आज 1 साल बाद इतनी एक्साइटमेंट होती है ना अपने की, तो खुशी कुछ और होती है। उसको देखने का इतना इंतज़ार हो रहा था, कब देखूँ।
बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। फिर मेरी मम्मी ने भाई दूर से आए हैं नज़र उतारी उनकी, पानी वानी उनके ऊपर से मतलब घुमा के उनकी नज़र उतार के पानी फेंका। और दूसरी तरफ मेरी बहन की लड़की को लगा मैं उसकी फ़ोटो खींचे, तो पोर्स वगैरह वो देने में लगी हुई है। और फिर मेरे पापा ने शंख बजाया। हमारे वहाँ जो भी बच्चा आता है या कुछ भी है, नई बहू आती है, तो हम लोग ना उनका इसी तरीके से स्वागत करते हैं मेरे पापा। तो पापा ने टीका लगाया, मीठा खिलाया उनको। और उसके बाद मेरी बहन का बेटा मेरे को बोला ऐसा देखने में ही लग गया। इतनी एक्साइटमेंट हुई थी ना, क्या बताऊँ, उसको कब पकड़ो हो गई थी। और अच्छी मतलब ना, मेरी बहन की बेटी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं आती थी, पर हाँ बेटा तो बिल्कुल आराम से सबके पास आ रहा था। बहुत ही अच्छे से इसको मिठाई खिलाई, सारी निकाल दी इसने। फिर मेरे पापा ने आरती करी, थोड़ी सी जो आग वाग को छुआते हैं, इसका मतलब होता है कि ताकि जो मतलब आपको डर है पर वो है बाहर रास्ते में वो ना लगे। और दूसरा फिर मैं इसको लेके आ गई अपने साथ उसी समय पकड़ के किचन में। मतलब बिल्कुल भी नहीं रोया, इतने अच्छे से आ गया ना। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही थी कि ये पता नहीं आता है या नहीं आता, क्योंकि लड़की तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, आराम से आ गया था। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे यही हुई। फिर ये मेरे भाई के साथ 2-3 दिन से उसके साथ था, तो ये तो उसके पास तो जाना ही जाना था। फिर मैंने भाई भूख लगी थी, फिर मैंने उन लोगों को खाना दिया, भाई बहन को और मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को, सबको इकट्ठे बैठाया था। खा रहे थे बच्चे। फिर मैंने इन लोगों को तो सिंपल से गोल गोल बड़े बना दिए, फिर ये लोग खा रहे थे। फिर खीर दे रही थी। फिर मैंने अपनी बहन की बेटी से पूछा, बेटा कैसा बना है खाना, आपको पसंद आया है, पनीर से अच्छा लगा नहीं लगा? तो वो ऐसे उंगली करके बोले हाँ ताई जी बहुत टेस्टी है। फिर दूसरा ये है बेटा, ये बिल्कुल लग गया अपने फ़ोन ऑन पे। इसकी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप ये खींच ली मैंने। भाई ये यादें हैं जो कभी मतलब इनको याद करना मतलब बहुत अच्छा लगता है ना। और फिर ना ये जो है लड़का मेरा, इसने क्या बोलते हैं वो क्या अपने आप ही गेम वेम खोल लिया। आजकल के बच्चे इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। फिर मेरी भी विदाई हो गई। मैंने कहा मम्मी ठीक है, मेरी बेटी का भी स्कूल था। फिर मैं मम्मी के घर से अपनी विदाई लेके मैंने कहा मम्मी चलो ठीक है मैं भी निकलती हूँ। मेरी मम्मी और पापा निकल गए, क्योंकि उसके बाद मैंने कहा चल बहन देख लेगी थोड़ी देर मम्मी को। और मैं उनसे विदा लेके अपना चल दी घर को। भाई गया था मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए, ऑटो किया था। और मैं अपनी छोटी वाली बेटी